यूजीसी नेट साइकोलॉजी आपको पास करना है, यूजीसी नेट मनोविज्ञान आपको पास करना है और इसी जून 2025 में कैसे होगा, लगाइए धमाधम बैक टू बैक पीवाईक्यूज। जितना आप पीवाईक्यूज लगाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उन पीवाईक्यूज के साथ उतना आपका फायदा होगा और जितने जल्दी आप ज्वाइन करते हैं हमारे साथ प्रीमियम वीडियोस के अंदर उतने जल्दी आपका फायदा होगा। करना है तो जल्दी करिए, देर ना करें। 1 साल की आपको कंप्लीट मेंबरशिप मिल रही है। 1 साल तक के लिए आप ये सभी वीडियोस देख पाएंगे जहां पर 2019 से लेकर 2024 तक का और जब तक आपका जो अगला जून पेपर होने वाला है प्लस दिसंबर पेपर होने वाला है, ये पूरा का पूरा सॉल्व मिलने वाला है आपको और वो भी पूरे 1 वर्ष के लिए। तो जैसे आपने आज ज्वाइन किया 18 मई को, तो अगली 18 मई तक सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। ज्वाइन करना है आपकी मर्जी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, 2-3 सिंपल स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करें, फटाफट ज्वाइन करें, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया, तो हो गया प्रमोशन, अब थोड़ी काम की बात कर ली जाए। यूजीसी नेट साइकोलॉजी यूनिट वाइज का यूनिट नंबर 1 का पीवाईक्यू हम करने वाले हैं और आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम यहाँ पर जून 2019 का। ठीक है, तो इसके आने की संभावना आपके 25 में यस बिल्कुल है 100%। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके कितने सवाल आए हैं जून 2019 में। तो ये पीडीएफ आपको बताती है कि जून 2019 में आपके 3 सवाल आए हुए हैं, यानी कि कितने नंबर बटे हुए हैं फ्री के आपके 6 नंबर। लेकिन 6 नंबर क्या हर किसी को मिलेंगे? नहीं, केवल मिलेंगे उन 6% लोगों को, केवल मिलेंगे उन 1% लोगों को। तो अगर आपको इसके अंदर शामिल होना है तो बढ़िया से पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। इस सवाल को बोल रहे हैं यहाँ पर, उस सैद्धांतिक उपागम को क्या कहते हैं जो अध्ययन के एक क्षेत्र की समृद्धि को अधिक आधारित क्षेत्र की गतिकी के रूप में पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करता है। निकल गया पूरा ऊपर से, कोई बात नहीं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग चीजें दी हुई हैं, अंतरक्रियावाद, न्यूनवाद, यथार्थवाद और अनुपालक समाधान। ठीक है, अब इसमें से देखिए पूरे में से आपको केवल 2 शब्द समझ में आ रहे हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो। ठीक है, आप भी सामान्य हिंदी बोलते हैं, हम भी सामान्य हिंदी बोलते हैं। अगर हम भी आपकी तरह होते तो हमको देखिए पूरे में कहीं अध्ययन समझ में आ रहा है, क्षेत्र की समझ। अब समृद्धि तो पूरा ऊपर से निकल जाएगा भैया, कौन सी वृत्ति की बात हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर न्यून लिखा हुआ है, न्यून यानी कि मतलब यहाँ पर किसकी बात करेंगे? न्यून यानी कि शून्य याद आएगा हमको, या फिर 0 याद आएगा। ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं, हमको ऐसा याद आएगा। ठीक है, न्यून मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, नल एंड वॉइड, इस प्रकार से हम समझेंगे। उसी हिसाब से देखिए यथार्थ मतलब क्या है, ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा, कई बच्चों का नाम भी होता है यथार्थ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके रियलिटी से संबंधित। ठीक है, यानी कुछ सच्चाई, यथार्थ की बात करने वाले हैं, रियलिटी की बात करने वाले हैं, ऐसा इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको हमारी बात पे यकीन ना हो, तो क्या करें उसके लिए आप गूगल कर लें। लेकिन आप इसमें क्या करेंगे? टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि रियलिटी तो वही रहने वाली है जो आपको बताई जा रही है। खैर, आते हैं हम यहाँ पर अंतरक्रियावाद, न्यूनवाद, यथार्थवाद और अनुपालक समाधान। ठीक है, अब यहाँ देखिए अनुपालक समाधान क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है। अब ऐसी ही स्थिति फंसेगी कहां पर? ऐसी ही स्थिति फंसेगी आपके एग्जाम हॉल के अंदर। पूरी तरह से आप क्या हो चुके हैं? पूरी तरह से आप न्यून हो चुके हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या करना है? ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी बटन दी गई होगी, इस बटन को जैसे ही आप दबाएंगे तो बटन को दबाते ही क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वहां पर इंग्लिश। और जैसे ही आप इंग्लिश करेंगे, आपके न्यून से आप जो है यथार्थ की तरफ चले जाएंगे, आप रियलिटी की तरफ चले जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर आए रियलिटी में, अब देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ऊपर कुछ भी लिखा है छोड़ दीजिए, उससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए इंटरैक्शनिज्म आपने पढ़ा। अब ये देखिए कोई भी आम बच्चा हमारी तरह आपकी तरह जो है जितनी हिंदी जानता है उसको इंटरैक्शन मतलब तो पता ही है। ठीक है, अब प्रैग्मेटिज्म हो सकता है नहीं पता हो, रियलिटी पता थी लेकिन प्रैग्मेटिज्म हो सकता है नहीं पता है। ठीक है, लेकिन रिडक्शन तो पता होगा। रिडक्शन यानी क्या होता है? कम होना, कम करना, रिड्यूस करना किसी चीजों को। ठीक है, और इतना बस नॉलेज अगर आपको है तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। इंटरैक्ट मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे से बातचीत कर रहा है, दूसरे से चर्चा कर रहा है, दूसरे से कुछ भी कर रहा है किसी रूप से। हो सकता है वो मॉनेटरी हो सकता है वो फिजिकल हो सकता है वो इमोशनल हो सकता है वो एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है यहाँ वोट दे रहा हो, कुछ भी है, हो सकता है यहाँ पे टॉकिंग कर रहा हो, सिंगिंग कर रहा हो, डांसिंग कर, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इंटरैक्ट करने के लिए आप खुद से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। आप बैठिए दीवार के सामने और इंटरैक्ट करिए, क्या है पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप बैठिए हमारे सामने, इंटरेक्शन हो पाएगा? यस बिल्कुल हो पाएगा वहां पर 100%। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा यहाँ पर इंटरेक्शनिज्म के बारे में।
और अगर आपने इत्तू से गलती से भी, थोड़ी भी गलती से अगर आपने हमारे मुंह से पहले प्रैग्मेटिज्म सुना है, प्रैग्मेटिज्म पढ़ा है, तो आपको ये नाम सुनते ही कौन याद आएगा? आपको याद आएगा विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एक और नाम है चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स। ये तीन नाम आपको फटाफट याद आ जाएंगे क्योंकि कई बार आपको ये बताया हुआ है रियलिटी में। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म मतलब क्या है? यही जो भाई जो सच है उसको प्रूव करो, ये बताओ हमको, ये सब बातें करते हैं कहां पर? प्रैग्मेटिज्म के अंदर। आगे जब आप और वीडियोस देखेंगे हमारी तो धीरे धीरे आपको प्रैग्मेटिज्म क्या है वो भी समझ में आएगा। और यहां पर नीचे आपको दिया हुआ है कंप्लायंट सॉल्यूशन। तो देखिए, गलती हर किसी से होती है, गलती इंसानों से होती है, हमसे होती है, आपसे होती है, कभी कभी परीक्षा पूछने वाले से भी हो जाती है। तो छोटी छोटी गलतियां माफ कर देनी चाहिए, और जब हम कहते हैं आपको कि इसकी तरफ देखना नहीं है तो उसको देखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप दीवार से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब यहां समझते हैं सवाल को क्या बोल रहा है सवाल। अब यहां पर देखिए, व्हाट इज थ्योरेटिकल अप्रोच? अप्रोच मतलब यानी कि उपागम। ठीक है, इसको हिंदी में देखिएगा, यही आपका उपागम है। कॉल्ड, उस अप्रोच को, उस उपागम को हम क्या बोलते हैं? विच अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयास करती है, टू एक्सप्लेन, समझाना, कंप्लीटली, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, द फिनोमिना ऑफ वन फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, एक फील्ड के स्टडी के फिनोमिना को समझाना इन टर्म्स ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ अ मोर बेसिक फील्ड। अभी हमने क्या किया? इन सभी डिफिकल्ट, इसको छोड़ दीजिए, इन सभी डिफिकल्ट शब्दों को हमने क्या किया? ये सब क्या थे? फिनोमिना ऑफ वन फील्ड ऑफ स्टडी। ये सब कहां पढ़ा आपने? ये सब पढ़ा आपने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा आपने ये सब। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया? अभी हमने इसको अप्लाइड बेस पे बताया आपको आम जीवन में। इंटरेक्शन यानी कि दीवार से बात मत करो। रिडक्शनिज्म मतलब क्या है? कम करना है, छोटा करना है। प्रैग्मेटिज्म यानी कि किसकी बात होगी? रियलिटी की बात होगी। ठीक है, तो क्या किया हमने? साइकोलॉजी की स्टडी को हमने आम जीवन की स्टडी में बताया इन द डायनामिक्स ऑफ अ मोर बेसिक फील्ड। ठीक है, हमने क्या किया? ये डिफिकल्ट टॉपिक्स को हमने क्या कर दिया? यहां पर आसान करके बता दिया। इसको आप क्या बोलेंगे अगर आप किसी डिफिकल्ट टॉपिक को आसान करके बता रहे हैं? ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? क्या वहां पर इंटरेक्शन की बात करेंगे? क्या वहां पर रिडक्शन की बात करेंगे? क्या वहां पर प्रैग्मेटिज्म की बात करेंगे? केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पर क्या होगा? क्या वहां पर हम अंतरक्रियावाद की बात करेंगे? इंटरेक्शन कर लो, ये बड़ी फील्ड है, छोटी फील्ड में बता रहे हैं। इंटरेक्शन कुछ किया गया हमने, यथार्थ की हमने कुछ बात की, यथार्थवाद के संबंध में कुछ हमने बात किया क्या? ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया? सिंपली किया हमने यहाँ पर न्यूनवाद। क्या किया हमने? सिंपली हमने किया यहाँ पर न्यूनवाद, क्योंकि हमने एक कठिन चीज को एक्सप्लेन कर दिया कहां पर? छोटे छोटे फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, या छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स चीज जो आपकी ये डिफिकल्ट शब्द थे, इसको हमने क्या कर दिया? आसान बना दिया। अब बताइए हमको आप कि क्या कभी आप इंटरेक्शनिज्म भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। क्या कभी आप प्रैग्मेटिज्म भूलेंगे? थोड़ा सा भूल सकते हैं, आगे वीडियोस देखेंगे क्लियर हो जाएगा। क्या आप कभी रिडक्शनिज्म भूल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमको बताया गया था कि एक डिफिकल्ट टॉपिक था, इसको हमने सीखा कहां पर? इसको हमने सीखा आसान भाषा के अंदर, या फिर सिंपल टर्म्स के अंदर, या फिर सिंपल टॉपिक्स के अंदर। इसको हमने क्या कर दिया? एक बड़ी चीज को हमने क्या कर दिया? छोटा कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम आपका रिडक्शनिज्म यानी कि न्यूनवाद। किसी एक बड़ी चीज को उठाकर उसको छोटे छोटे में बताना, छोटी छोटी चीजों को करना सिंपल टर्म्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो अगली बार कभी आपको सवाल आएगा तो क्या आपको बनेगा? यस बनेगा, क्योंकि आपने इस वाले डिफिकल्ट सवाल को समझ लिया है जो आया था जून 2019 के अंदर। अब पढ़ते हैं सवाल को। व्हाट इज द थ्योरेटिकल अप्रोच कॉल्ड विच अटेम्प्ट्स, जो प्रयास करती है, कर नहीं पा रही है, करेगी नहीं करेगी वो पता नहीं है, लेकिन वो अटेम्प्ट करती है। ठीक है, प्रयास करना है जो है पहली कड़ी होती है। टू एक्सप्लेन कंप्लीटली द फिनोमिनन ऑफ वन फील्ड ऑफ स्टडी, एक अध्ययन का एक क्षेत्र है, उसको क्या करती है? इन टर्म्स ऑफ द, अब यहां देखिए डायनेमिक को उन्होंने वहां पर गति की लिख दिया, और यही है आपकी खराब हिंदी। इंग्लिश में सवाल कुछ और है, हिंदी में कुछ वहां पर पलट के और बन जा रहा। गति की वगैरह की बात करें, थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है वहां पर। तो ये बात आपको समझनी होगी, जितना जल्दी आप समझेंगे उतना आपका फायदा होगा, सॉरी उतना आपका फायदा होगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ अ मोर बेसिक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका रिडक्शनिज्म। प्रैग्मेटिज्म नहीं है, कंप्लायंट सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही आपका ये इंटरेक्शनिज्म है। ना तो ये आपका अंतरक्रियावाद है, यहां पे कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है। एक बड़े बक्से को हमने छोटे छोटे बक्से बना दिए हैं। ठीक है, अब बताइए उठाने में आसानी होगी कि नहीं होगी? बताइए। इस बड़े बॉक्स को मान के चलिए 20 किलो का था, इसको उठाने में आपको डिफिकल्टी आती, लेकिन हमने उसी 20 को हमने 6-6 किलो में, 3-3 किलो में हमने बांट दिया, इसको 6 भाग कर दिए। 3 किलो 200 ग्राम, 3 किलो 400 ग्राम, जो भी आता है कैलकुलेशन में, उसको हमने कर दिया। तो अब बताइए आपको उठाने में आसानी होगी या नहीं होगी?
वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या चीज, वही हम कर रहे हैं यहाँ पर न्यूनवाद। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम न्यूनवाद। और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की रियलिटी की बात नहीं हो रही है, या फिर यहाँ पर हम किसी प्रकार के प्रेगमेटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यूनवाद। अब ये देखिए, चलते हैं अगले सवाल की ओर, और यहाँ पर आपको दिख रही हैं कुछ सूचियां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस सवाल का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, और यहाँ पर आपके सामने दी हैं कुछ चीजें। अब इन कुछ चीजों को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या आपको आवश्यकता है। अब ये देखिए, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आपका पीवाईक्यू रिपीट होता है। यहाँ पर देखिए, क्या आपसे नहीं पूछते हैं कैली के बारे में, कैली के बारे में अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम किया है, लेकिन सीसीडी मॉडल आपको आगे देखने मिलेगा। आइजेंक के बारे में पूछते हैं, अभी रिसेंटली पूछा गया है। काटेल के बारे में, और यहाँ पर आपके हल के बारे में। हल तो मतलब कितने बार आपके रिपीट होते हैं, यहाँ पर क्लार्क हल की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इनको दिमाग में स्मरण कर लेना है कि इन्होंने ये सब चीजें बताई हुई हैं, और यही आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार के सवालों को आपने पढ़ना नहीं होता है, इस प्रकार के सवालों को आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल याद कर लेना होता है। आइजेंक ने ये दिया है, कैली ने ये दिया है, काटेल ने ये दिया है, और हल ने आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। हल के बारे में रिस्पॉन्स हायरार्की, काटेल के बारे में ये वाला, आइजेंक के बारे में हेडोनिक टोन, और कैली के बारे में कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म, ठीक है। कैली ने क्या बोला है, रचनात्मक विकल्पवाद की बात की है। आइजेंक का हेडोनिक टोन, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, प्लेजेंट की, अनप्लीजेंट की, उन सब चीजों की बात करते हैं। और काटेल का क्या है, प्राक कल्पनात्मक निगमनात्मक सर्पिल, सर्पिल, ओके, स्पाइरल को सर्पिल बोला हुआ है। और हल का क्या है, प्रतिक्रिया अनुक्रम की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगर आप इसको समझने बैठेंगे, हम गारंटी दे सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं उसको, अरे वो टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। 100 की सीधी एक बात, 100 में 70 एक बात आपकी यहाँ पर ये है। इसको अगर आपने पढ़ा, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि गारंटी के साथ आप बता दीजिए हमको, आपको मिलेगा 500 रुपए का लाइव इनाम, ठीक है, आपके फोन पे, आपके गूगल पे के ऊपर, अगर आपने बता दिया कि ये सवाल आपका रिपीट हुआ है आज तक के किसी भी एग्जाम के अंदर। सेम होना चाहिए वो सवाल इस प्रकार से, इनमें से कुछ भी अगर आपको पूछ लिया है ना, तो आपको मिलेगा 500 रुपए का कूपन वहां पर 2024 दिसंबर तक, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करें, इसको जैसे बताया गया है इसको वैसे याद कर ले, क्योंकि ये कभी भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। और अगर ये आपके लिए आएगा भी तो आपको 2 नंबर देकर जाएगा बस, और इस 2 नंबर के चक्कर को पढ़ने में आप जो बाकी के 200 नंबर हैं आपके, जो बाकी के आपके 180 नंबर हैं, उनको कौन पढ़ेगा, उनको पढ़ना है आपने, ठीक है। ऐसा होता है। और बाकी डिटेल लेक्चर्स के लिए आप YouTube खोज सकते हैं, या फिर हमारे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट पीवाईक्यू रिपीटेड है, बेसिक वाला, बहुत ही बेसिक पीवाईक्यू रिपीट है आपका हर बार। मनोविश्लेषण दिया है, व्यवहारवाद दिया है, संरचनावाद दिया है, ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान है, और ये 20,000 में से, ये वैसा सवाल है कि 20,000 में से 19,999 लोग जो परीक्षा में बैठ रहे हैं वो इसको सही करेंगे। इतना मनोविज्ञान हर किसी को आता है, इतनी साइकोलॉजी हर किसी को आती है। तो आपको जो है इस प्रकार के आसान, मतलब इजी सवालों को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको तो देखते ही आपने जो है लपक लेना है, पकड़ लेना है वहां पर, ठीक है। ओके, हम कौन से सवाल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सवाल की जो है आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या आपके सिलेबस में है ये? यस, आपके सिलेबस में है। और ये कहां पर है? ये आपके सिलेबस में है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में, ठीक है। ओके, साइको एनालिसिस दिया हुआ है, बिहेवियरिज्म दिया हुआ है, स्ट्रक्चरलिज्म दिया हुआ है, और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, डंके की चोट पर आपको एक चीज मालूम है, और वो क्या है कि साइको एनालिसिस किसकी बात करेगा, इन सब में से थर्ड की बात करेगा। थर्ड कहां पर है? केवल 2 में है। फिर बिहेवियरिज्म जो है किसकी बात करेगा? वो बात करेगा स्टिमुलस और आर रिलेशंस के बारे में, ठीक है। बिहेवियरिज्म इसकी बात करेगा, ये आ गया आपका सही आंसर, ठीक है। सी क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चरलिज्म किसकी बात करेगा? आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात करेगा, आपके अनुभव की बात करेगा। और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी जो है वो किसकी बात करता है? वो आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है। अगर हमने ट्रांसपर्सनल की जगह यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक भी लिख दिया होता तो भी आपका आंसर सेम ही रहता, ठीक है। लगभग लगभग ये सेम ही बात है, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित सवाल है, और ये है आपका सही उत्तर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2।
मनोविश्लेषणवाद आपकी अचेतन प्रक्रियाएं, इसके अंदर दो मॉडल है, टोपोग्राफिकल और स्ट्रक्चरल। ठीक है। आत्म प्रत्यक्षीकरण आपका जाएगा ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान के लिए। संरचनावाद जाएगा आपके यहां पर नहीं, सचेतन अनुभव के तत्व के लिए। और व्यवहारवाद जाएगा कहां पर, यह व्यवहारवाद जाएगा आपके एसआर संबंध के अंदर। अब ध्यान दीजिए इंटरेस्टिंग बात, 1904 में इवान आईपी पावलोव, इवान पात्रोविच पावलोव को 1904 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था 1904 में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित पीवाईक्यू भी आपको करने मिलेगा। तो आई होप आप सभी जो है इस लेक्चर के साथ, इस वीडियो के साथ आप जो है नोट करते जा रहे हैं आपकी पीडीएफ में, आपकी पीवाईक्यू पुस्तक के अंदर। ठीक है। 1904 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन कहानी यही नहीं थी। कहानी क्या होती है, 1904 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 9 साल बाद कौन आते हैं, जे बी वॉटसन। कौन आएंगे, जे बी वॉटसन आएंगे, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ऐसा करके 1913 में। ठीक है। 1913 में आपके व्यवहारवाद की जो है ऑफिशियली शुरुआत हो जाती है। अब जॉन बी वॉटसन तो ऐसे नहीं थे कि उनको सपना आया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। नहीं, सपने के पहले क्या किया उन्होंने, जो पहले कर चुके हैं लोग उनसे सीखा। ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से करने लगे। 1904 में इन्होंने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इनको अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज मिला था। तो उनसे सीखा और फिर अपना लेके आ गए क्या, यहाँ पर चिपकाया उन्होंने फिर आपका व्यवहारवाद 1904 के बाद 1913 में। ठीक है। और ये जो व्यवहारवाद है आपका आया क्यों, क्योंकि इसकी जो थी खुन्नस थी, किससे खुन्नस थी, ए ऑप्शन से, और कहा गया, नहीं है यहाँ पर, हाँ ये संरचनावाद से। ठीक है। वो ये बोल रहे थे आप क्या सचेतन अनुभवों की बात कर रहे हो, आप जिसको देख नहीं पा रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हो। और ये बोल रहे हैं ये तो अलग ही था कि मतलब अचेतन प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं। इनका क्या कहना था कि भैया दीदी सुनो हमारी बात, जो भी ऑब्जेक्टिव चीजें हैं उनकी हम बात करें, जिसको हम आंख से देख सकते हैं, जिसका हम आंख से प्रेक्षण कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, महसूस नहीं सॉरी जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसी चीज को हमको जो है साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करना है। इसलिए जब भी आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन कहीं भी देखेंगे, और रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक, अब एनसीईआरटी जो लोग लिख रहे हैं वो समझ जाइए आप। ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, उसके अंदर क्या है, आपका आपका एक्सपीरियंस भी है, आपका बिहेवियर भी है, और आपकी मेंटल प्रोसेस भी है। ठीक है। तो बिहेवियर क्यों आया है, इसी वजह से आया हुआ है। मेंटल प्रोसेस क्यों आया हुआ है, आपकी जो कॉग्निटिव वगैरह चल रहा है वो, और एक्सपीरियंस क्या है आपका, ये सब जो आपके एक्सपीरियंसेस है उनकी बात हो रही है। ठीक है। तो साइकोलॉजी के अंदर हर चीज अपनी जगह उपयुक्त है। इसी प्रकार से ये जो पीवाईक्यूज है ये भी अपनी जगह उपयुक्त है। तो आपने आज हमने जो सॉल्व किया वो सॉल्व किया हमने यहाँ पर ये सवाल, जिसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आपने देखा यहाँ पर ये 3 सवाल जो आए थे आपके जून 2019 में, 3 सवाल। आई होप आप इन सवालों में गलती नहीं करेंगे, जो आपको देकर जाएंगी 6 नंबर, 6 नवंबर को नहीं 6 मार्क्स देके जाएंगी आपको आने वाले आपके जून या दिसंबर सेशन के लिए। तो आप अपने एग्जाम से पूर्व इस वीडियो को आप सेव कर लें, इस वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें, और जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम इन पीवाईक्यूज को बार बार लगाएं अपनी पुस्तक से, जो भी आपके पास पुस्तक है उससे आप बार बार इनको देखें, बार बार लगाएं, सवाल को समझने का प्रयास करें, सवाल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, जिस प्रकार से हमने डेवलप की है यहाँ पर आज इस वीडियो में आपने सीखा, उसी प्रकार से आप भी इसको इंप्लीमेंट करें ताकि एग्जाम के अंदर आप आसानी से नंबर स्कोर कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद की जो अगली वीडियो आने वाली है, जो कि होगी आपकी दिसंबर 2019 की, वो आपकी इस वीडियो के बाद में आएगी। तो वो आपकी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी सेपरेटली, जहां पे आप यूनिट नंबर 1 से साइमल्टेनियसली आप इसको आराम से देख पाएंगे, सभी वीडियोस एक जगह। ठीक है। तो अभी आपने देखा यूनिट नंबर 1 का जून 2019 सेशन। अगले वीडियो में जब हम मुलाकात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर दिसंबर 2019 का यूनिट नंबर 1 का अगला वीडियो। वहां पर कौन से सवाल आए हैं, क्या उनका संबंध आपके जून 2019 से है, क्या रिलेवेंस है, उसको भी हम जानेंगे, देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और वीडियो आप देख सकें। उसी के साथ साथ शेयर करें वीडियोस जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, ताकि वो भी जो है पीवाईक्यूज की अंडरस्टैंडिंग ले सकें। और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब कॉमन चीजें हैं, आज का जो है बच्चा बच्चा जानता है। आप ये सब करते रहेंगे तो आप जल्दी जल्दी आसानी नंबर से प्राप्त कैसे करें वो सब सीखते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। 3 सवाल यानी कि 6 नंबर अब आपने छोड़ना नहीं है। ये 6 नंबर
जब भी आपको आएगा इसको आपने पकड़ के रखना है और सिग्नल जो है वो भेजते रहना है। ये आपका है न्यूरॉन, ठीक है, और ये आपकी लपटी हुई है यहाँ पर क्या, ये लपटी हुई आपकी माइलिन शीथ, ठीक है। अब ये नीचे कमेंट करके बताइए कि माइलिन शीथ अगर हम पूछें आपसे कि सीएनएस में कौन बनाता है, तो कमेंट करिए नीचे सीएनएस में आपकी माइलिन शीथ कौन बनाता है। उसी के साथ साथ पीएनएस में आपकी माइलिन शीथ कौन बनाता है, ताकि देखें कि आप प्रॉपर्ली चीजों को रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये आपके एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर, जहां पर हम सॉल्व करेंगे आपके दिसंबर 2019 का पेपर यूनिट नंबर 1 मनोविज्ञान का आविर्भाव। अब ये देखिए, ये है आपका सिलेबस यूनिट नंबर 1 का, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पैराडाइप्स, उसी के बारे में हमने देखा था आपका पहला वाला सवाल, ठीक है। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, पॉजिटिविज्म, इन सबसे संबंधित यहाँ पर देखिए ये आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ जो आपने दूसरा सवाल देखा था वहां पर हमने देखा था ट्रांसपर्सनल, एग्जिस्टेंशियल, फंक्शनलिज्म, साइकोएनालिटिकल, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, ठीक है। और ट्रांसपर्सनल आपको देखने मिलेगा यूनिट, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ट्रांसपर्सनल। तो जो तीनों के तीनों सवाल देखे आपने, वो तीनों के तीनों सवाल आपके सिलेबस से थे, यानी कि चीजें आती आपके सिलेबस से हैं, बस आपको उसको आंख खोलकर, चक्षु खोलकर देखना है। और चक्षु में नीचे एक और चीज कमेंट करिए कि रॉड्स आपके ज्यादा होते हैं या कोन्स आपके ज्यादा होते हैं। इसी के साथ आरते अलामोम।